हेलो फ्रेंड्स, यदि किसी व्यक्ति को मसल्स का पेन हो रहा है तो क्या वैसे व्यक्ति को ज़्यादा मात्रा में दूध पीने से कुछ फ़ायदा मिलेगा? क्या मसल पेन उससे कम हो जाएगा? इस पर डिस्कशन करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। देखिए, कई लोग ऐसा रिकमेंड करते हैं कि जब मांसपेशी का दर्द होता है या आपको हाथ पाँव में कोई कारण से खिंचाव या तनाव हो रहा है तो वैसे टाइम पे दूध पीने से फ़ायदा होता है, ऐसा रिकमेंड करते हैं। लेकिन ये है कि डायरेक्टली दूध आपके दर्द को या इन्फ्लेमेशन को या सूजन को कम नहीं करता है। मिल्क का दर्द पर डायरेक्ट कोई इफेक्ट नहीं है, मसल के वीकनेस पर या मसल के डैमेज पर या मसल के रिपेयर में डायरेक्ट कोई रोल नहीं है। हाँ, दूध आपको कुछ पौष्टिक चीज़ें देता है, जैसे कि प्रोटीन, जैसे कि कैल्शियम, जैसे कि विटामिन डी और कुछ इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि पोटेशियम और मैग्नीशियम, जो कि इस तरह के केसेस में आपकी मदद करते हैं। ये मदद कैसे करते हैं? बेसिकली मिल्क एक हाई क्वालिटी प्रोटीन का सोर्स है जिसमें वे और केसिन प्रोटीन्स होते हैं। इसमें कुछ इसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं जो मसल को रिपेयर करने में मदद करते हैं। ज़्यादातर अगर किसी को मांसपेशी का दर्द हो रहा है तो मसल्स में खिंचाव तनाव की वजह से होता है, मसल्स के डैमेज की वजह से होता है। कोई कारण से खिंच के या इंजरी की वजह से मसल अगर डैमेज हो गई तो उसको हील होने के लिए या ठीक होने के लिए उसको कुछ प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है। और मसल को रिपेयर करने में या मसल्स को बनाने में सबसे इम्पोर्टेंट, बॉडी में अगर कोई चीज़ का योगदान होता है तो वो प्रोटीन का ही होता है। तो दूध प्रोटीन का एक काफ़ी अच्छा सोर्स है और खासकर इसमें जो वे प्रोटीन और केसिन प्रोटीन्स होते हैं वो काफ़ी हेल्दी प्रोटीन्स होते हैं, सारे अमीनो एसिड्स उसमें होते हैं। बॉडी में उसका पाचन और अब्जॉर्प्शन भी अच्छा होता है। और किसी वेजिटेरियन सोर्स ऑफ प्रोटीन या किसी प्लांट प्रोटीन के कंपैरिजन में से उसमें सारे अमीनो एसिड्स होते हैं। तो बाकी अगर आप दाल खाते हैं या सब्जी खाते हैं या सोयाबीन खाते हैं या इस तरह की कोई भी चीज़ लेते हैं तो इसके कंपैरिजन में इसका प्रोटीन की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है, इसका प्रोटीन में अमीनो एसिड्स ज़्यादा अच्छे हैं और मसल का रिपेयर थोड़ा बेटर होगा। बेसिकली इसेंशियल अमीनो एसिड्स का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि बॉडी में प्रोटीन बनाने के लिए या कोई भी शरीर का अंग बनाने के लिए या कोई भी चीज़ों को रिपेयर करने के लिए, कोई भी प्रोटीन को बनाने के लिए सारे अमीनो एसिड ज़रूरत होते हैं। इनमें से कोई भी इसेंशियल अमीनो एसिड अगर बॉडी में नहीं है तो कोई भी प्रोटीन नहीं बन पाएगा। इनफैक्ट बाकी अमीनो एसिड्स भी वेस्ट हो जाएंगे, क्योंकि कोई भी प्रोटीन को बनाने के लिए बॉडी को सारे के सारे इसेंशियल अमीनो एसिड्स लगते हैं। और इनको इसेंशियल अमीनो एसिड्स बोला ही इसलिए जाता है क्योंकि ये अमीनो एसिड्स बॉडी खुद नहीं बना सकता है। बाकी जो इसके अलावा नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं उसको बॉडी खुद बना सकता है, लेकिन इसको नहीं बना सकता है। तो इस वजह से अगर इसेंशियल अमीनो एसिड्स नहीं है तो बॉडी को प्रोटीन बनाना मुश्किल पड़ेगा। तो वेजिटेरियन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये रहता है कि इसमें कोई ना कोई इसेंशियल अमीनो एसिड नहीं होता है, जिसकी वजह से प्रोटीन का सिंथेसिस या बनना प्रॉपर नहीं हो पाता है। तो इस मामले में दूध अच्छा है। इसके अलावा इसमें कैल्शियम रहता है जो कि मसल के कॉन्ट्रैक्शन को सपोर्ट करता है, और इसमें विटामिन डी होता है जो कि बॉडी में कैल्शियम सॉर्ब करने में मदद करता है। यानी कि विटामिन डी अगर सही मात्रा में रहेगा तो हड्डियों में कैल्शियम और आपकी मसल्स में कैल्शियम सही मात्रा में पहुंच पाएगा। पेट के थ्रू कैल्शियम का जो अब्जॉर्प्शन है, जो कोई भी चीज़ में हमारी बॉडी में कैल्शियम जो रहता है खाने पीने में, वो पेट के अंदर जा पाएगा, शरीर के ब्लड में जा पाएगा। उसके लिए विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर बॉडी में विटामिन डी की कमी है तो दूध इसमें मदद आपकी करेगा। इसके अलावा बॉडी में जो पोटेशियम और मैग्नीशियम मिलता है वो भी मसल के काम के लिए काफ़ी ज़रूरी है। और यदि किसी को मसल में क्रैम्प्स हो रहे हैं, तनाव खिंचाव हो रहा है, तो उस मामले में भी दूध में मौजूद पोटेशियम और मैग्नीशियम इसमें आपकी मदद करेगा। तो मसल क्रैम्प्स और मसल पेन वाले केसेस में भी दूध से आपको सिग्निफिकेंट फ़ायदा या मदद मिलेगी। हालांकि देखिए, दूध पीने से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा और दूध पेन किलर जैसा काम करेगा वैसा नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली क्योंकि वो आपकी बॉडी को सही मात्रा में सही न्यूट्रिशन देता है जो कि मसल की हीलिंग के लिए ज़रूरी है। तो इस तरह से दूध आपको फ़ायदा दे सकता है। यदि आपको दूध का बेस्ट फ़ायदा चाहिए और अगर आप वर्कआउट के बाद दूध का फ़ायदा लेना चाहते हैं तो यूजुअली जब आप वर्कआउट फिनिश करें तो दूध और कार्बोहाइड्रेट का मिक्सचर आप अगर पोस्ट वर्कआउट फेज में लेते हैं तो मसल की ताकत बनाने में और मसल के दर्द को कम करने में ये काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है। इसके अलावा दूध आपकी बॉडी की हाइड्रेशन को भी मेंटेन करता है। अगर आप नॉर्मल पानी नहीं पी रहे, बदले में दूध भी पी रहे, तो इसमें मौजूद जो पानी का अंश है वो आपकी बॉडी के हाइड्रेशन को मेंटेन करेगा। और पानी हमारे बॉडी में सारे टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करने के लिए और सारे सिस्टम को प्रॉपरली और सुचारू रूप से काम करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ माना जा सकता है। इसके अलावा दूध कई और तरीके का भी आता है, जैसे आलमंड मिल्क है, सोया मिल्क है।
जिसमें अलग अलग तरह की न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टी होती है। ये सब में कैल्शियम तो कंपेरेटिवली कम होता है, लेकिन ये वेजिटेरियन सोर्सेज में अच्छे प्रोटीन दे सकते हैं आपकी बॉडी को, और इनके क्वालिटी ऑफ प्रोटीन रेगुलर दूध जितनी अच्छी तो नहीं है, पर फिर भी काफ़ी डिसेंट है, तो इनको आप ले सकते हैं। आलमंड यानी बादाम का दूध, सोया का दूध भी इसमें लिया जा सकता है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को रेगुलर दूध में प्रॉब्लम है, उसको सेंसिटिविटी है खासकर लैक्टोज की, जो कि काफ़ी कॉमन है कि लोगों को लैक्टोज बर्दाश्त नहीं होता, लेने से पेट खराब हो जाता है, तो उसमें ये ऑल्टरनेटिव सोर्स जैसे कि बादाम का दूध या सोया का दूध लिया जा सकता है। दूध हमारे बॉडी के बैलेंस डाइट में भी ज़रूरी है। हमारी ओवरऑल मसल की हेल्थ इंप्रूव करने के लिए साग सब्जी के साथ, प्रोटीन के साथ, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स के साथ दूध का भी इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको प्रोटीन्स देता है, काफ़ी विटामिन मिनरल्स देता है, और साथ में कुछ कार्बोहाइड्रेट्स भी देता है, जो कि ओवरऑल एक बैलेंस्ड और संतुलित आहार बनाने के लिए आपकी मदद करता है। इसके अलावा दूध का ये भी रोल है कि आप इसको बहुत सारी दूसरी चीज़ों के साथ भी ले सकते हैं। इसको कुछ ऐसी चीज़ों के साथ जिसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ है, जैसे फ्रूट्स है, नट्स है, कुछ सब्जियां हैं, उसके साथ आप इसका जूस बना सकते हैं, स्मूदी बना सकते हैं, इसका शेक्स बना सकते हैं, जो कि बॉडी के मसल के लिए वैसे भी उपयोगी है, क्योंकि ये नट्स, सीड्स और सब्जियों में जो एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी तत्व है वो मसल में तनाव को या मसल में सूजन को कम करेगा। इससे आपका दर्द कम होगा, और मसल में जो फ्री रेडिकल से जो डैमेज होता है उसको भी कम करने में ये चीज़ें मदद करेगी। तो दूध अगर इन सब चीज़ों के साथ हम लेते हैं तो वो और ज़्यादा उपयोगी हो जाता है, और मसल पेन वाले पेशेंट में और ज़्यादा फायदा करता है। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी मसल पेन यानी मांसपेशी के दर्द वाले पेशेंट्स के लिए दूध किस तरह से उपयोगी है। एक चीज़ इसमें शर्त यह है कि दूध जो है वो ओरिजिनल या अच्छा गाय या भैंस का दूध होना चाहिए, तो ही फायदा करेगा। मान लीजिए आज के डेट में इंडियन मार्केट्स में बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड मिल्क, बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल मिल्क, बहुत ज़्यादा सिंथेटिक मिल्क आता है। अगर इस तरह का दूध आप लेते हैं तो फ़ायदे के बदले नुकसान करेगा, क्योंकि सिंथेटिक मिल्क में आपको ऐसा कोई भी फ़ायदा नहीं मिलने वाला। लेकिन अगर नेचुरल दूध लेते हैं जिसका सोर्स आप 100% गारंटी मान सकते हो कि हाँ ये गाय या भैंस का ही दूध है, ये किसी फैक्ट्री में बना हुआ या किसी कढ़ाई में बनाया हुआ दूध नहीं है, तो डेफिनेटली आपको इसको लेना चाहिए, आपको इससे फ़ायदा मिलेगा। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक पे कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें।